अब एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन की तरफ जा रहे हैं। आज इनफैक्ट हम लोगों ने सोचा कुछ और था, परंतु कल से आप लोगों को एक बहुत विशेष अवसर आप लोगों को भी मिलेगा पढ़ने का। मैं कुछ इंतजाम कर दूंगा, ठीक है, या फिर इंतजाम करने का प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले एक बहुत विशेष बात है, और ये बड़ा गड़बड़ विषय है। देखिए, हम लोग भौतिक जगत में इस तरीके से फंस जाते हैं कि आध्यात्मिक जगत को मान नहीं देते। इसका बहुत शुद्ध चित्रण आंखों के सामने। देखिए, मैं किसी की अवहेलना नहीं करना चाहता है, किसी की अवहेलना नहीं करना चाहता, परंतु जो सत्य है उसे स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। और उसे मैं बोलूं कि मैं अस्वीकार कर दूं तो ये तो होगा नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी स्वीकार कर लें, हाँ? क्योंकि अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो आप लोग कष्ट में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए सत्य से अवलोकन कराएं। देखिए, मैंने आज किन्हीं डिवोटी को बताया था, सॉरी मैं थोड़ा खराब वाला स्क्रीनशॉट ले लिया, बट कोई बात नहीं। मैंने आज एक डिवोटी को बताया था कि मैं सभी का दुश्मन हूं, परंतु वो एक कारण से। सभी का दुश्मन मैं बनना पड़ा हूं, परंतु एक कारण से, कि मैं सत्य क्यों बोलता हूं। पहले एक काम करता हूँ, वो वाली बात आपको बता देते हैं। अब दूसरी बार रिपीट हो रही है, परंतु ये एकदम सही बात है, ठीक है। 5 PM वाले पे नाम भी लिया था डिवोटी का, पर नाम नहीं लेते। यस, सबकी प्रॉब्लम एक ही है कि हमेशा सच क्यों बोलते हो। सबकी मेरे से प्रॉब्लम एक ही है कि प्रभु जी हमेशा सच क्यों बोलते हो, शास्त्र की बातें क्यों बोलते रहते हो, इस जगत की बातें क्यों नहीं करते। परंतु मैं बदलूंगा, मैंने भी अपना एक डिसीजन ले लिया है, मैं बदलूंगा। ये जो आंखों के सामने देख रहे हैं, ये भक्त ने, आप ही लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, भक्त ने ये पिक्चर डाल करके अच्छा सा बनाया है। ये कृष्णा बुक का, ठीक है। ये हिंदी अंग्रेजी में है, इसी का हिंदी वर्जन नेक्स्ट वाला होना चाहिए। ओके चलिए, ये नेक्स्ट निकालते हैं। ये हिंदी वाला वर्जन है, चलिए तो हिंदी वाला वर्जन पढ़ते हैं, और पहले पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे। एक काम करते हैं, पहले और जूम इन कर दें, पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ऑल्दो पिक्चर बहुत अच्छा डाला है प्रभु जी ने, परंतु हाँ, उसके बाद टीचर्स डे पे आएंगे, ठीक है। यस, पहले इस पे आ जाए। कौन रीड करेगा? हंसा माता जी आप रीड करेंगे? हरे कृष्णा। मैं थोड़ा सा जूम इन और कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और प्रभु जी एक मिनट में थोड़ा सा मेरी तरफ से जूम कर रही हूँ। हाँ, अतः हे प्रभु, मुझे न तो भौतिक ऐश्वर्यों की कामना है, न मुक्ति की ही। आपके चरण कमलों में यही विनीत प्रार्थना है कि आप 10 वृंदावन जंगल के अंतर्गत मुझे किसी भी प्रकार का जन्म दे, इस वृंदावन जंगल, इस वृंदावन जंगल के अंतर्गत मुझे किसी भी प्रकार का जन्म दे, जिससे मुझे वृंदावन के कुछ भक्तों की चरण रज प्राप्त करने का अवसर मिल सके। यदि मुझे इस भूमि पर तुच्छ घास बनकर उगने का अवसर दिया जाए तो वह मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी जन्म होगा। किंतु यदि मैं इतना भाग्यशाली न हूं कि वृंदावन जंगल के अंतर्गत जन्म ले सकूं, तो वृंदावन के बाहर के क्षेत्र परिक्रमा में ही मुझे जन्म लेने की अनुमति दी जाए, जिससे भक्तगण चलते समय मेरे ऊपर चरण रख सके। यह भी मेरे लिए परम सौभाग्य होगा। मैं तो ऐसे ही जन्म की कामना करता हूँ जिसमें मैं भक्तों की चरण रज से धूसरित धूलरित होता रहूं। तो मुझे ये शब्द समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सारे व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से ओतप्रोत हैं। वे मुकुंद अथवा श्री कृष्ण के चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। निसंदेह सारे वेद उन्हीं की खोज करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो ये है वृंदावन धाम। धूसरित मतलब धूल से भर जाए। ब्रह्मा जी, सोच के देखिए ब्रह्मा जी कौन है। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भाई दबे, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं ना, नहीं, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी का स्तुति गान है, कृष्णा बुक में मेंशन है। एज इट इज चाहिए कॉपी कीजिए, सर्च कीजिए, मिल जाएगा। वहां से स्क्रीनशॉट भेजा था प्रभु जी ने, फिर मैंने एडिट करवा दिया था। आप लोगों को ग्रुप पे भी मिल जाए। ये उस वृंदावन धाम का महिमा है, जिस वृंदावन धाम में लोग रहने के लिए, किसी को एक बार ब्रह्मा जी जैसा जन्म मिल जाए, और ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, मेरे को ये जन्म अच्छा नहीं लगता, नहीं, मैं तो वृंदावन का चरण धूली बनने के लिए तैयार हूं, मैं बहुत खुश हूं, मेरे को धूली बना दो, मेरे को वहां का घास बना दो, वहां पे आने जाने वाले भक्तों की चरण की धूली बना दो, धूली मेरे सर पे डाल दो। देखिए याद होगा, हम लोग भगवत गीता सेशन ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट डे बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि डॉक्टर है ना, कितना ही अच्छा डॉक्टर हो, परंतु हमें उस डॉक्टर की दवाई अस्वीकार्य है, तो वो डॉक्टर हमारा कभी भी हित नहीं कर सकता। वो डॉक्टर हितैषी है, हित करना चाहता है, परंतु हित कर नहीं सकता। प्रॉब्लम ये डॉक्टर के साथ नहीं है, प्रॉब्लम दवाई लेने वालों के साथ। बड़ी अजीब परिस्थिति कि उस वृंदावन धाम जहां की कोई धूली बन जाए, उसके लिए ब्रह्मा जी जैसा पोजीशन त्यागने को तैयार है। हमको ब्रह्मा का पोजीशन नहीं चाहिए। हम तो देखते हैं यहाँ पे भक्त कितना प्रेम में रहते हैं। उस वृंदावन धाम के सबसे बड़े उत्सव जन्माष्टमी उत्सव के प्रसादम के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोग दान करें, लोग प्रसाद पाएं। उसमें भी साफ साफ, पता नहीं पहले कंफ्यूजन हो गया तो मैंने साफ साफ लिखा फ्री, एकदम फ्री। और उस फ्री को भी लोग क्या बोलते हैं, नहीं चाहिए। उस उस वृंदावन धाम में भी कार्य करने के लिए क्या बोलते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कार्य करें करें, नहीं करें नहीं करें। सेवा करने के लिए हम लोग सोचते हैं कि कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। देखिए हम लोग भी है ना, बस प्रयास कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि हमने कोई सामान खरीद लिया है, धन लगा दिया, अपनी बुद्धि लगा दी, या फिर अपना प्रयास भी लगा दिया, तो ये स्वीकार्य होगा ही होगा। हम तो डिजर्व ही नहीं करते, कहां से स्वीकार होगा। अभी भी हमें कृष्णा की हेतु की कृपा चाहिए। हम कोई कर्मी नहीं है कि हमने धन दे दिया, हमने सामान खरीद लिया, हमने कष्ट उठा लिया तो हमें कृष्णा का दर्शन हो जाएगा। परंतु अगर ऐसे प्रयासों को हम सम्मान नहीं दें, ऐसे कार्यों को हम सम्मान नहीं दें, प्लीज श्री राम खंडेलवाल का सम्मान मत कीजिए, हाँ हमको कोई दिक्कत नहीं, परंतु ऐसे अगर प्रयासों को और ऐसे कार्यों को सम्मान नहीं दे, तो होगा वही
जो आजकल हम लोग टीवी पे देख रहे हैं। हाँ, क्या देख रहे हैं आजकल? एक बहुत खबर चल रही है ना, हृदय तोड़ने वाली खबर। किन्हीं को ये पता नहीं है कि सनातन बोलते किसको हैं और वो सनातन का नाश करना है। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप ऐसे प्रयासों को सम्मान नहीं देते। अगर किसी का हृदय सही है, अब ये चेक करना आपका था, परंतु किसी का हृदय सही है और ये कार्य हो रहा है, तो लाखों लाख लोगों की भीड़ जुड़नी चाहिए थी। हमको भी चाहिए प्रसाद, हमको भी दान करना है। एक बात बताइए, पूरे दुनिया में जो कुछ खाया हो, जो कुछ खा सकते हो, इससे अच्छा और क्या खाइएगा? पूरे दुनिया में जिसके लिए भी धन लगाया हो, इससे अच्छा धन किस पे लगाइएगा? इससे अच्छा भी हो सकता। बड़ा आश्चर्य, सच बता रहा हूं। अगर अभी कोई एक वेबसाइट आ जाएगी ना, बोलेगा कि टी शर्ट फ्री मिल रहा है, कोई एक आजकल तो टमाटर फ्री मिल जाए, तो कोई एक कुछ भी फ्री मिल रहा है, और बोले कि आप अपना नाम लिख दीजिए, फोन नंबर लिख दीजिए, एड्रेस लिख दीजिए, हम फ्री में पहुंचा देंगे, तो दौड़े दौड़े लाखों लोगों की भीड़ लग जाएगी। हमने बोला फ्री में प्रसादम पहुंचा। प्रॉब्लम इस जागृति से। ना लोग दान करना चाहते हैं, ना लोग भगवान का प्रसादम भी चाहते। अगर किन्हीं को इच्छा शक्ति पे भी, इच्छा पे भी, कुछ शुद्धता पे भी कोई कमी हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप दान मत दीजिए ना, आप प्रसादम ले लीजिए। किन्हीं किन्हीं को डाउट हो जाएगी, पता नहीं क्या, प्रसादम ले लीजिए वृंदावन से। आप, हम धन के लिए तो कर नहीं रहे, और कृष्णा उस प्रकार की व्यवस्था बना देंगे, परंतु ये एक्चुअली में हम डिजर्व करते हैं। जो आजकल सनातन के बारे में बात होती है ना, हम डिजर्व करते हैं। पता नहीं, मेरे को नंबर मालूम नहीं, और मैं नंबर जानने की इच्छा भी नहीं रखता, परंतु जिस राज्य में 80% लोग सनातनी हो, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, मैंने कहीं से सुना हुआ और मेरे को नहीं जानना। कोई फर्क नहीं पड़ता, 80 हो चाहे 70 हो चाहे 60 भी। उस राज्य में जाकर के कोई ऐसा बोल दे सनातन का नाश कर दो, उसके लिए जुड़ जाओ, खत्म करो, उसको अर्थ भी मालूम है सनातन कहां से आया है। किसी को मालूम है? इतने लोग सनातनी सनातनी करते रहते, किसी को मालूम है? भगवत गीता में कृष्णा बताते हैं कि सनातन लोक है, और हम उस लोक के हैं जो उस लोक से यहाँ पे आ गए हैं। जो भी अपने आप को जीव जानता है वो सनातनी है, क्योंकि वो सनातन लोक का है। परंतु हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो हम डिजर्व करते हैं, हम डिजर्व करते हैं कि हमारे साथ बुरा हो। बहुत ही घटिया परिस्थिति, बहुत घटिया परिस्थिति, बहुत बुरा है। आप क्या क्या कीजिएगा? भक्ति करके भी क्या कीजिएगा? भक्ति करके शुद्ध भक्त बनिएगा, शुद्ध भक्त बन गया, अगर ब्रह्मा जी जैसा भी स्तर मिल गया, तब भी आप सोचिएगा वृंदावन की धूली बन जाए तो अच्छा। और अगर आपको वृंदावन की धूली, वृंदावन का प्रसाद
वो भी स्पेशल ला करके दे रहे हैं, नहीं नहीं प्रसाद देनी चाहिए, प्रसाद मत दीजिए, फिर क्या करेंगे प्रसाद? उसमें भी जोड़ घटाव चल रहा है, कितने का लाया, कितने का दिया, क्या किया क्या नहीं किया, उसके लिए भी हम तैयार है कि अगर किसी को इतना ही संशय है तो हम वेंडर को पेमेंट करवाने के लिए भी तैयार। परंतु प्रॉब्लम कहीं और है। तो आपको नहीं देना है, किसी को धन नहीं देना, रखिए अपना धन, प्रसाद ले लीजिए। बड़ा अजीब परिस्थिति। हम लोग डिजर्व करते हैं, हम लोग डिजर्व करते हैं हमारे साथ बुरा, हम लोग डिजर्व करते हैं, सच में हम डिजर्व करते हैं। मैं कोई अहित नहीं बोलता किसी का, परंतु इस प्रकार का व्यवहार ये सामने प्रदर्शित करता है, ये सामने प्रदर्शित करता है कि हमारे साथ बुरा होना चाहिए। आई हैव नो वर्ड्स, मैं बहुत स्पीचलेस हो गया हूँ। और ये ये मैं सबको तो बोल रहा हूँ, परंतु मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे कमी रह गई जो मैं ये बात को समझा नहीं पाया। हम लोगों ने कितनी बार बात किया, कृष्णा और कृष्णा के शब्द अलग नहीं है, कृष्णा और कृष्णा का विग्रह अलग नहीं है, कृष्णा और कृष्णा का नाम अलग नहीं है, कृष्णा और कृष्णा का धाम अलग नहीं है, कृष्णा और कृष्णा का पास टाइम अलग नहीं है। कितनी बार डिस्कस, और वो सारी बातें एक तरफ, मान लिया किसी को कुछ नहीं समझ में आता। क्या किसी को ये समझ में आता है कि नहीं आता, हृदय किसका साफ है कि नहीं? और अगर नहीं आता तो फिर जुड़ करके क्या हालत हो जाएगी? अगर आपको अश्रद्धालु हैं तो कृष्णा बोलते हैं अश्रद्धालु ज्ञान नहीं देता, ठीक उसी प्रकार से मैं भी आपको कैसे कैसे ज्ञान देता, आप मेरे प्रति अश्रद्धालु है। लोग बोलते हैं ग्रुप नहीं देखते, ग्रुप नहीं देखते तो क्या देखते? मान लिया नहीं देखते, क्या देख लेते? पूरे दुनिया में क्या चीज है जो कृष्णा का ग्रुप देखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए? बहुत लोग स्टेटस देख करके भी कुछ नहीं करते हैं, स्टेटस पे पता चल जाता है, ग्रुप का मैसेज देख करके भी पता चल जाता है किन कितने व्यू किया। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आज भी वही बोलूं, आपको किन्हीं और के प्रति समर्पण करके भक्ति करना हो तो आप कर सकते हैं, परंतु भक्ति शुद्धता से कीजिए। प्रॉब्लम यह है ना, हम चाहते हैं कि भक्ति करें परंतु समर्पण ना, और इसका अर्थ यह होता है कि हमको भक्ति नहीं करनी। आप कितना भी धन कमा लीजिए, कितना भी ज्ञान कमा लीजिए, कितना भी बल कमा लीजिए, यश कमा लीजिए, सौंदर्य कमा लीजिए, कुछ भी कमा लीजिए, उसका कोई मोल नहीं है। ये सब यहीं पे रह जाएगा। नहीं यकीन तो 10 20 30 40 साल रुकिए, या फिर एक काम कीजिए, है एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। दर्द देगा परंतु तरीका बहुत अच्छा है। 3 4 हॉस्पिटल घूम करके आइए, हैं सुबह से 4 5 घंटे देखिएगा, बहुत सारे लोग भेटा जाएंगे, और सब इसी पीड़ा में रहेंगे, मेरा मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरा ज्ञान, मेरा बल, मेरा ये मेरा वो। क्या हो गया? मेरा मेरा नहीं है। भगवान के लिए सेवा करने में हम लोगों को कष्ट हो जाता है।
सोचने लगते, भगवान का प्रसाद पाने में सोचने लगते, कब शुद्ध हो जाइएगा? मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए, एक, जो कृष्णा प्रसाद पाए बिना शुद्ध हो गया। और आप सभी ने अपने घर में देखा हुआ कि चाहे कोई कितना भी बुरा होता है, कृष्णा प्रसाद पाता है, उसका हृदय बदल जाता है। और उसमें भी हम धन देते हुए बहुत कंजूसी करते हैं। हम इतना दे दें, इतना बहुत है, इतना से काम चल जाएगा। ना हमको धन चाहिए ना प्रसाद चाहिए, ना हमको धन देना है ना प्रसाद चाहिए। समझिए, देखिए, डॉक्टर दवाई दे दे और आप दवाई नहीं लीजिएगा तो कोई लाभ नहीं होगा। सब बता दिए, आंखों के सामने दिखाए। मालूम है क्या, मैंने जब ये बताया था ना, तो मैंने ये कृष्णा बुक खोल करके नहीं दिखाया था, मैंने बताया था कि कृष्णा बुक में ऐसा ऐसा लिखा हुआ, ढूंढिए कहीं पे लिखा हुआ। हर्षित प्रभु जी ने ढूंढा था, निकाला। सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, परंतु अगर आप इसको एक्सेप्ट ही नहीं कीजिए, जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कीजिए, तो क्या लाभ हो? क्या लाभ हो? अगर भक्त बनना चाहते हैं, भक्त वाला हृदय है ही नहीं, क्या लाभ हो? लाखों लाख वर्ष नाम जपते रह जाएंगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। लाखों लाख वर्ष हम संघर्ष करते रह जाएंगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। समर्पण करना ही होगा, कृष्णा की बात का पालन करना ही होगा। अस्वीकार कीजिएगा तो भक्ति नहीं होगी। और अगर किन्हीं को कोई और मार्ग दिख जाए, कुछ और जानकारी हो जाए, कुछ और आपकी जागृति हो जाए, तो कृपया मुझे बता दीजिए। मेरी जागृति तो ये है। उसमें भी आज भी कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा और कृपा पाए, परंतु ये सब देख के ना अजीब लगता, बहुत ही अजीब लगता। एक बात बताइए, प्लीज, पर्सनल हो रहा है, परंतु आप पर्सनली मत लीजिएगा। मतलब आपको पर्सनली तो मैं टच कर रहा हूँ, पर हृदय पे ऐसा मत लीजिएगा कि मेरे को टारगेट करके बोलना है। टारगेट नहीं कर रहा, मैं सबके लिए बोल। एक बात बताइए, आप में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है क्या, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही हो, जिनके साथ माँ बाप गए हो, किसी के परिवार में गए हो, कोई खाने पीने का सामान न लेकर के गया पूरे जीवन भर, किसी एक घर में गए हो, किसी भी एक घर में, जहां पे खाने पीने का सामान न लेकर गया? कभी एक घर ऐसा हुआ है? कुछ खाने पीने का या कुछ भी ऑफर नहीं किया? पूरे जीवन भर में। परंतु हमारे पास शायद दो दो घर भी नहीं है जिनको हम प्रसादम भेजें। सोचिए क्या कर रहे हैं हम। हमारे पास दो घर भी नहीं है, हमारे पास तीन घर भी नहीं है कि हम प्रसादम सभी को भेजें, वो भी वृंदावन का प्रसाद। आप लोग आज तक सौ सौ घर गए होंगे, और किसी एक घर में भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि खाने पीने का कुछ लेकर के नहीं गया होंगे। बोले फल ले जाते हैं, ये ले जाते हैं, घर में बना हुआ ले जाते हैं, यहाँ से ले जाते हैं, वहां से ले जाते हैं, कुछ कर देते हैं, खाली हाथ जाते हुए अच्छा नहीं।
लोकाचार में हम ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, परंतु भगवान का प्रसाद नहीं भाई। भगवान का प्रसाद क्यों पहुंचाएंगे हम? मुझे सीरियसली बहुत डर लगा था जब स्टार्ट किया था ना कि ये करते हैं, बहुत ज्यादा डर लगा था, क्योंकि एक व्यक्ति 10 को बोल सकता है, 100 को भी बोल सकता है। हम कहां से ले आएंगे? क्या क्या रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेंगे? अभी कोई बोल दे कि हमारा तो 100 परिवार है, हम पैसे देने को भी तैयार है, हम कहां से ले जाएंगे? कैसे ऑफर करेंगे? ऑफर करके कहां कहां कुरियर कर देंगे? मुझे बहुत डर लगा, परंतु देखिए हम लोगों की जागृति इतनी अच्छी है कि कष्ट है ही नहीं है। हाँ, अरे प्रसाद क्या है तो देखिए, बस एक दाना खा लिया, एक घर में रहे तो ठीक है, फिर भी मान लिया एक घर में है सभी, एक ही से खा लिया है। परंतु बड़ा विशिष्ट स्थिति है सबकी है। सीरियसली ये जो आप लोग ये मेरे समझ के परे है। मेरा सर घूम रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रही है क्या हुआ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। क्या मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया? देखिए मालूम है क्या, अंत में फाइनल एग्जामिनेशन हो रहा है और बोले गोलोक वृंदावन, गोलोक वृंदावन जाना है, और आपके हृदय में वो जागृति ही नहीं है। वृंदावन तो सुन करके आपको कुछ होता ही नहीं है, तो फिर गोलोक क्या जाइए? क्यों जाइएगा गोलोक? आपके हृदय में कोई अनुभव ही नहीं हो। अभी सपोज कीजिए आपको बोल दे मॉल जाना है, मॉल जाकर के ये खरीदना है वो खरीदना है, अगर भौतिकवादी या फिर अपना थोड़ा पुराना याद कीजिए, आज से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले, मॉल जाना और ये खरीदना है, कितना एक्साइटमेंट होता है। 2 घंटा पहले से 3 घंटा पहले से तैयार होकर के बैठ जाते थे। वो एक्साइटमेंट हो रहा है क्या? हम लोगों को ये एक्साइटमेंट हो रहा है क्या? वृंदावन में प्रसाद ऑफर हो रहा है क्या? वो एक्साइटमेंट है ही नहीं, तो प्रसाद भी मिल जाएगा तो हमको क्या मोल हो? कृष्णा उसी प्रकार रेसिप्रोकेट करते हैं जिस प्रकार आप समर्पण करना चाहते हैं। देखिए इस बात को समझिए, हमारा लक्ष्य भक्ति करना नहीं, हमारा लक्ष्य शुद्ध भक्ति करना है। ये सब आधा अधूरा प्रयास, ये सब ठीक नहीं है। इसका ठीक उल्टा भी मैं पूछ सकता हूँ, ठीक उल्टा भी पूछूंगा ना तो आपका जवाब कुछ और ही होगा। चलिए वो भी उल्टा करके भी दिखा देते हैं आपको, उल्टा पुल्टा सब करके दिखा देते हैं। सपोज कीजिए कोई एक बहुत गरीब व्यक्ति, परंतु आप उसको जानते हैं, गरीब व्यक्ति है पर जानते हैं, कोई रिलेटिव है, दूर का है, कोई कोई अच्छा आदमी है, आपके आपके बुद्धि में कोई अच्छा आदमी, ठीक है। अचानक क्या होता है, घंटी बजता है आपके गेट और पता चलता है वो ही गरीब व्यक्ति आया हुआ है। आप क्या करते हैं जनरली गरीबों के साथ, या छोटे लोग कभी होते हैं, छोटे एक्चुअली में छोटा कोई होता नहीं है, परंतु हम लोग उस प्रकार से व्यवहार करते हैं उसलिए वैसा बोल, क्या करते हैं अलग से बैठा देते हैं, बैठा बैठो ना, आ साहब को भेज दो। एक बात बताइए, आप उसकी दीनता देखते हुए ही
कभी भी ऐसा हुआ है कि आप उसको कुछ खिलाए ना हो या फिर कुछ देने का इच्छा नहीं हुआ? अरे ये बेचारा गरीब है, उसको ये दे दो। करते हैं कि नहीं करते? हमेशा करते हैं कि नहीं करते? कोई भी गरीब आपके दरवाजे आ जाता है, हम बोलते हैं यार गरीब है, उसको दे दो। बेचारा भूखा होगा, खिला दो। अरे कोई बात नहीं, रात की रोटी है, उसको खिला दूंगा। जब तक जा रहे हैं ना, तब तक वो खा लेगा थोड़ा। चाय बना देते हैं उसके लिए, ये कर देते हैं। आजकल भौतिक जगत वाले तो चाय बनाते हैं, हम लोग तो बिल्कुल भी चाय छूना। एक बात बताइए, उतना भी हम मान करते हैं क्या कृष्णा प्रसाद? कि कोई बेचारा संघर्ष कर रहा है, उसके घर पे कृष्णा प्रसाद पहुंचा दो? करते हैं क्या? मेरा कंडीशन बस एक था। मेरा कंडीशन ये भी नहीं था क्लास ज्वाइन किया हो नहीं किया हो, कहाँ से हो कहाँ नहीं। मेरा कंडीशन बस एक था, मैंने पॉइंट आउट करके कल पढ़ाया था। प्रसाद का सम्मान होना चाहिए, बस। सम्मान हो रहा है तो जिसको भेजना भेज सकते। बहुत ही ज्यादा मतलब ये चोट देने वाला है, दर्द देने वाला है। बहुत लोगों को बोलने के बाद बोलते हैं चलिए अब फॉर्म भर देते हैं। आप बोल दिए ना प्रभु जी, तो हम सुन लिए। आप इतना बोल रहे हैं ना, इतना प्रेस कर रहे हैं, हम सुन लेते हैं। चलिए, आप बोलते हैं तो गलत नहीं बोल रहे। कौन सा फॉर्म भरना है? अच्छा ये, चलो भर दो। ये भी भरना है, चलो ये भी भर दो। कितना पैसा देना? हाँ ठीक है, इतना दे दो, कोई बात, देख लेंगे जो होगा। आप समझिए, ये जो आप अभी आपको चोट लगी है ना, ये आपकी भौतिकता को चोट लगी। आप सब भौतिक कार्यकलाप में ये सब कुछ कर रहे हैं। भौतिक कार्यकलाप, जो भी बताया सब भौतिक कार्यकलाप। परंतु आध्यात्मिकता के लिए क्या कर रहे हैं? आध्यात्मिकता का हमारा क्या मोल है? हम आध्यात्मिकता को ऊंचा जानते हैं क्या? इस डिवाइन कृष्ण प्रपात की जो बुक पढ़ रहे हैं ना, वो एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसका हृदय आप समझ रहे होंगे क्या था। आगे भी वैसे ही हृदय से डिवाइन कृष्ण प्रपात बात कर, एकदम सेम बोल रहे हैं। शायद कल ही पढ़ा था ये। क्या अगर आप लोग समर्थन करेंगे तो हम और बड़ा कर लेंगे। सोच के देखिए, मायापुर धाम के लिए बाहर से पैसा आ गया, परंतु हमारे लोग नहीं देना चाहते। ठीक उसी प्रकार से सनातन के लिए यहाँ पे बुरा बोल दिया गया, परंतु ये जो मैंने 5 PM पे एक्सप्लेन किया है, और ये पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट है, ठीक है, और बहुत लोगों को बुरा लगेगा। मैं नहीं चाहता कि लाइव पे बोलूं, परंतु आप लोग चाहेंगे तो मैं लाइव पे भी बोलने के लिए तैयार। परंतु ये जो लीनियज वाले लोग हैं ना, ये जो जिस चरम पंथ से आए हुए हैं, उस चरम पंथ के जड़ में रशिया में सनातन धर्म बहुत ज्यादा प्रसार कर रहा है, जबकि वहां पे बहुत कम भारतीय होते हुए भी प्रसार। जबकि जितना ड्रैकोनियन रूल वहां पे चला सकते थे ना, आप सोच भी नहीं सकते। भगवत गीता बांटने पे जेल कर देते। अगर आपने भगवत गीता की बुक किसी को बांट दी हो तो जेल में उठा करके डाल देते। ये जो सनातन का उन्मूलन करने वाले लोग हैं ना, इनकी मानसिकता, इनका हृदय, इनका दिल, इनका सब कुछ वहां से है। इनके पाप कर्म वहां से है। ये तो खुद रो रहे हैं, इनको मालूम ही नहीं है ये कौन है। मैंने एक एग्जांपल दिया था, इसको कल से आप कान बोलने लग जाइए। बोलिए कि ये कान है मेरा, ये कान है, ये कान है।
आप बोल लीजिए ना, 50 बार बोल लीजिए, 100 बार बोल लीजिए, लाख बार बोल लीजिए, आपको बोलने से आंख कान थोड़ी ना हो जाए। अगर कोई सनातनी अपने आप को सनातनी नहीं जाने तो उससे सनातनी का अस्तित्व थोड़ी ना खत्म हो जाए। परंतु हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं, कष्ट जरूर होगा, जरूर होगा। और वो कष्ट किसी और के कारण नहीं होगा, कोई दूसरा कष्ट नहीं करता, हम स्वयं कष्ट दे रहे हैं। हम स्वयं कष्ट दे रहे हैं। फिर से एक और भौतिक एग्जाम्पल दे रहे हैं। भौतिकवादी अगर आप लोगों ने आप लोगों ने भी कभी ना कभी या तो दान दिया हो या किया हो, भंडारा करते हैं तो सभी को खिला दो, आओ खाओ जितना खाना खाओ, खिलाते हैं ना? परंतु कृष्णा प्रसाद वैसा खिलाना चाह रहे हैं? आओ खाओ। ना वृंदावन का मोल, ना कृष्णा प्रसाद। वृंदावन का मोल आपको सामने दिखा दिया, कृष्णा प्रसाद का मोल कर शुद्ध कैसे होंगे? शुद्ध कैसे होंगे? हम लोगों ने फिर से क्या जाना, कृष्ण कृष्णा का नाम अलग नहीं है। नाम जब शुद्धता से कर रहे हैं क्या? जब नाम जपते हैं मन डिविएट जीरो होता है क्या? जीरो। कृष्ण और कृष्णा का नाम अलग नहीं, कृष्ण और कृष्णा का विग्रह अलग नहीं है। हमेशा विग्रह का चिंतन करते हैं क्या? कृष्ण और कृष्णा की लीला अलग नहीं है, हमेशा कृष्णा की लीला सुनते हैं क्या? कृष्ण और कृष्णा का प्रसाद अलग नहीं है, उसका तुम मोल नहीं कर रहे। और कृष्ण कृष्णा का धाम अलग नहीं है, धाम का भी मोल नहीं कर रहे। शुद्ध कैसे होंगे? बहुत कष्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा कब जाएगा। बड़ी अजीब परिस्थिति। और मालूम है क्या, आप देखिए, पूरा विश्व देखिए, जहां पे किसी को मूर्खता पूर्वक, मैं तो फिर से एकदम साफ साफ लीजिए, मैं अंडरलाइन बोलता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई इधर उधर की बात नहीं, जरा सा भी फेर वेर नहीं। और मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें बोलते हुए, प्रेम जो है वो मात्र यहां पे है। पूरा विश्व ढूंढ लीजिए, कोई भी पंथ ढूंढ लीजिए, कोई भी तरीका ढूंढ लीजिए, कहीं पे प्रेम नहीं मिलेगा। जिसको जितना ढूंढना है ढूंढ कर गई, कहीं नहीं मिलेगा। एक तरफ तो यहां जहां पे प्रेम है, जहां पे धर्म का पालन हो रहा है, वहां पे लोग कैसे हो रहे हैं, धर्म के पालन के लिए कोई कार्य नहीं करना। और दूसरी तरफ जहां पे लोग झूठा दिखावा करते, वहां पे भी लोग दान देने के लिए तैयार रहते हैं। आप देखिए दूसरा पंथ जहां पे दान बहुत ज्यादा आता है, और देखिए दूसरा पंथ जहां पे जान बहुत ज्यादा आता है। जान जान, वो अपना जान देने के लिए तैयार है कि ऊपर कुछ मिल जाएगा।
आप सोच के देखिए, एक तरफ जहां पे प्रेम है वहां पे हम बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ वहां पे बिल्कुल प्रेम नहीं है। जिस भी पंथ में बोला जाए कि मेरा कष्ट मेरे भगवान ले ले, जिस भी पंथ में बोला जाए मेरा कष्ट मेरे भगवान के पुत्र ले ले, उसमें क्या प्रेम है? जिस भी पंथ में बोला जाए कि मुझे खाने को दे दो, उसमें कहां प्रेम है? या फिर जिस भी पंथ में बोला जाए कि यहाँ पे जो नहीं कर सकते ना वहां जाके करने दो, उसमें कोई प्रेम है? जिस भी पंथ में एक्सप्लॉयटेशन होए वहां पे प्रेम है? आप सोच के देखिए, यहाँ पे कोई बुराई नहीं है। आप देखिए, अपनी आंखों से देखिए क्या हो रहा है। मेरे कहने पे मत जी, आप खुद बता दी कहां पे प्रेम है कहां पे नहीं है। प्रेम के लिए हम वैल्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हम तो नफरत का प्रसार कर रहे हैं। हम नफरत का प्रसार कर रहे हैं। आपने प्रेम कहां प्रसार किया? एक काम कीजिएगा, आज से अपने किसी रिलेटिव को 1 रुपए का कुछ भी मत दीजिए। किसी भी रिलेटिव को 1 रुपए का कुछ मत दीजिए। जितना धन है रख लीजिएगा, क्योंकि धन का उपयोग कृष्णा का प्रसाद वितरण करने में करना था, वो तो किया। किसी को क्या दिला दीजिएगा? अच्छा कपड़ा दिला दीजिएगा, अच्छा घर दिला दीजिएगा, ये करवा दीजिएगा, वो करवा दीजिएगा। क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा उससे? चेतना शुद्ध हो जाएगी, हृदय की मलिनता खत्म हो जाएगी। मैं ऐसे ही चैलेंज नहीं करता किसी को कृष्णा प्रसाद खिला करके बदल लीजिए। मैंने खुद खिलाया हुआ, मैंने खुद बदला हुआ है। परंतु उसके बाद भी अस्वीकार कर दे तो स्वतः इच्छा है। मैंने देखा हुआ है, लोग संघर्ष करते हैं, संघर्ष करते हैं, संघर्ष करते हैं, प्रसाद पाते, बदल जाते। स्टीव जॉब्स जो कि कंगाल हुआ पड़ा था, रहने के लिए और खाने के लिए पैसे नहीं थे। स्टीव जॉब्स को सब जानते होंगे, एप्पल का फाउंडर, जिसको अपनी कंपनी से धक्के मार के निकाला गया था। वो कंगाल हुआ पड़ा था, उसके पास खाने को पैसे नहीं थे। या तो खाने के लिए पैसे दे सकता था या रहने के लिए। उसका खुद का स्पीच है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला, चाहिए तो देखिएगा। वो बोलता था हरे कृष्णा मंदिर में जाता था और मेरा परिवर्तन हो गया। वो आगे से ये बोला नहीं कि मेरा परिवर्तन हो गया, वो ये बात बोल रहा है कि हरे कृष्णा मंदिर गया खाने के लिए, उसके बाद में ये करने लग गया। आई हैव टू वॉक 7 माइल्स, कुछ तो ऐसा बोला। इतना मेरे को चल करके जाना पड़ता था, तो मैं खाया, उसके बाद मैं ये हो गया। हर्षित प्रभु जी, अगर टेक्स्ट मिल जाए तो टेक्स्ट उठा करके चिपका दीजिएगा। बस इतना ही, कितना हरे कृष्णा मंदिर में। ये स्टीव जॉब्स का स्पीच। रॉबर्ट ऑपरहाइमर बोलता है कि जब मैं न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, तो मैं देखा कि मेरे को भगवत गीता का श्लोक याद आया। सबको जहां पे भी अच्छाई होती है वहां पे भगवत गीता याद आता है, जहां पे भी प्रेम होता है वहां पे भगवत गीता याद आती है, जहां पे भी शुद्धता होती है वहां पे कृष्णा याद आता है। पर हमको कृष्णा कितने याद आता है? बहुत गलत बात, बहुत 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 गलत बात। आई कुड नेवर एक्सेप्ट दिस।
ये देखिए, ये स्ट्रीट जॉब्स बोल, आई वुड वॉक द 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. Loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned into be priceless later on. ये वो स्पीच है जिस स्पीच पे सबसे ज्यादा तालियां उस समय बजी थी। मतलब अगर आप लोगों ने, बहुतों ने नहीं देखा होगा, जो बड़े होंगे उनने देखा हुआ होगा, उस टाइम तक कोई कन्वोकेशन स्पीच होता था ना तो कोई वैल्यू नहीं करता था। कन्वोकेशन क्या होता है कि जब बच्चे पास आउट होते हैं तो कोई एक बड़ा आदमी आता है, वो स्पीच देता है। बता देता हूं, आप लोगों को कभी ऐसा लगे कि मैं कोई छोटा, कोई ऐसे ही वैसे, हम लोगों ने जब पास आउट हुए थे तो उदय कोटक आए थे। अब उदय कोटक कल परसों रिटायर किए। उदय कोटक खुद आए थे, पता कर लीजिएगा एमपी में उदय कोटक कब आए थे तो पता चल जाएगा कौन सा ईयर का पास। तो ये जब इनने ये स्पीच दी थी तब जाकर के ये फेमस हुआ था कि कॉन्वोकेशन स्पीच भी जैसी कुछ होती है, कन्वोकेशन स्पीच जैसी भी कुछ होती है। तब तक कन्वोकेशन स्पीच का कोई मोल नहीं हुआ करता। तो ये हैं स्टीव जॉब्स, और ये है इनका मूल्यवान कार्य। और मूल्यवान कार्य पूरा कैसे हुआ? बिना कृष्णा प्रसाद। और वो कृष्णा प्रसाद हम नहीं चाहते कि सब तक पहुंचे। मैं सीरियसली ये बात बोल रहा हूं। अब से एक काम कीजिएगा, आप किसी भी रिलेटिव को, कोई भी एक रिलेटिव हो, हम 1 रुपए नहीं देंगे आपको, हम 1 रुपए नहीं देंगे। हमको अपने धन का बहुत मोल है। हम किसी को धन नहीं देना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बाकी सारा रिश्ता वैसे ही रहेगा। हम 1 रुपए का धन नहीं देंगे। और कोई घर पे आ जाएगा ना, उसको कभी मत खिलाइएगा। उसको बोलिएगा ठीक है आ गए हो, ठीक है, हम नहीं खिलाएंगे, क्योंकि हम तुमको कृष्णा प्रसाद खिला सकते थे, वो नहीं खिलाएंगे और कुछ नहीं खिलाएंगे। मत खिलाइए। आई डोंट नो, मैं बहुत आहत, बहुत ज्यादा आहत। और मालूम है क्या, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने बोला एड्रेस लिख दीजिए, हैं सैनी सैनी भी 2-3, उनको बोला एड्रेस लिख दीजिए। एड्रेस में क्या लिखा हुआ है, एक लाइन, दूसरा लाइन कभी डिलीवर ही नहीं हो सकता। क्या एड्रेस लिखे, क्यों लिखे हैं ऐसा एड्रेस? तीन चीज पूछे हैं, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, वो नहीं दिया गया। तो मालूम है कभी लॉक नहीं किया मैंने, एक ईमेल आईडी से 50 नाम लिख सकते। कोई नहीं, वहां पे लिख करके भी आता है आपका ईमेल आईडी नहीं लिया जा रहा, सबमिट नहीं कर। जब फॉर्म क्लिक कीजिएगा ना तो वहां पे आता है आपका ईमेल आईडी सबमिट नहीं कर। कोई बात नहीं, एनी विच वेज जो भी है, ये मेरा दर्द था। किन्हीं को बुरा लगा हो तो कृपया माफ कीजिए, परंतु देखिए, वापस से वही बात है, जो उन माता जी को मैंने मैसेज भेजा था, वापस से वही बात है। तुम सच क्यों बोलते, तुम शास्त्र की बात क्यों बोलते, तुम भौतिक जगत की बातें क्यों नहीं बोलते? वापस से वही कष्ट, वही कष्ट है, सभी को वही कष्ट। अब मैं क्या बोलूं, झूठ बोलने लग जाऊं? आपको एक झूठा झूठा सपना दिखा दूं, बोलूं सब कुछ अच्छा हो जाएगा?
क्या करूं, ठीक है ना। आई एम रियली सॉरी, अगर आप लोगों को किसी को भी बुरा लगा हो तो सच में मैं माफी चाहता हूँ, परंतु क्या करें, मैं नहीं समझ सकता कि इसको छोड़ करके मैं और क्या करूं। आप लोगों को जागृत किए बिना मैं और क्या करूं, मेरे को नहीं समझना। आप लोग समझ सकते हैं, बाकी लोग समझना भी नहीं चाहते। आप में और उनमें ये फर्क, बाकी लोग समझना भी नहीं चाहते। परंतु आप समझ सकते हैं तो आपका दायित्व भी बनता है कि आप दूसरों को समझाएं। और नहीं तो मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, सभी को चैलेंज दे रहा हूं, और हर स्थिति में चैलेंज दे रहा हूं। आप बोलिए, आइए बोलिए, 10 बजे हम खुले हुए हैं, जिनको जितना बोलना बोलिए। सच बता रहा हूं, मैंने नहीं देखा है, कहीं पे भी नहीं देखा है कि कोई इस तरीके से खुला आमंत्रण दे। इसमें मेरा कोई मान नहीं है, मेरा कोई ये नहीं है कि बहुत पहुंचा वो सिद्ध हूं। बात बस इतना है कि मुझे शास्त्रों पे यकीन है, दिव्यांग शिला प्रभुपाद पे यकीन है, कृष्णा पे यकीन है, और वो कर देंगे, हर बार करते हैं। परंतु अगर उन्हें अस्वीकार कर दिएगा तो नहीं करेंगे, ये भी बात सही है। और श्रद्धालु बन जाइए, उसके बाद क्या करें। ऋचा माता जी, आपको ये दोनों इंग्लिश हिंदी दिया हुआ है, ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट कर दीजिए एक बार। मैसेज में लिख रहा था, मेरे से लिखने में भी नहीं बना। क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं, क्या समझाऊं। परंतु कुछ लिख दीजिए ऐसे ही, जो लिख रहा था लिख करके कुछ तो अपना एडिट करके कुछ, मेरी समझ के परे। और बाकी जो भी एडमिन है वो ही मैसेज कर दें, शायद मेरे मैसेज करने से किसी को कष्ट हो रहा। ग्रुप के एडमिन है वो सब मैसेज कर दें बाकी ग्रुप से। पता नहीं मेरे को और एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए, आप ये बता दीजिए। मुझे सीरियसली नहीं मालूम है कैसे क्या करना है, क्या ऑफर करना है, मेरे को ये भी नहीं मालूम। परंतु मुझे ये मालूम है कि वृंदावन में ऑफर करना इज बेस्ट। मुझे ये मालूम है इस डे में ऑफर करना इज बेस्ट। मुझे नहीं मालूम है कैसे होगा, परंतु मुझे ये मालूम है कि ये करना ठीक है, बट इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और मैं वो करने के लिए तैयार हूं, परंतु लोग फिर भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। मालूम है मैं दिल्ली टेम्पल में भी ऑफर करने के लिए तैयार, मैंने अभी किसी को नहीं बताया, बस एक प्रभु जी जानते हैं। दिल्ली टेम्पल में भी ऑफर करवा रहे। क्या कर, चलिए कोशिश करते रहे, मैं जितना कर सकूंगा मैं करते रहूं, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो बता दीजिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम। फिर से मैं बहुत माफी चाहता हूँ, परंतु एक रिक्वेस्ट के साथ, एक रिक्वेस्ट के साथ, ये रिक्वेस्ट ये है कि अगले 2 दिन मैं नहीं रहूं, है। एक दिन तो मैं कोशिश करूंगा, मतलब जन्माष्टमी वाले दिन मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग लाइव रहे मंदिर से, देखते हैं क्या कर सकते हैं। जो भी होगा, क्लासेस में जुड़ना बंद मत कीजिए, चाहे कोई भी बात हो रही है सुनते रहिए, जुड़िएगा, बैठे रहिए, सुनिए। डिवोटीज एफर्ट करेंगे, देखिए एक बात जानिए, डिवोटीज का अगर पेन दिखाई देगा ना, अगर डिवोटीज का कष्ट दिखाई देगा, तब जाकर के भक्ति कीजिए कि डिवोटी सब कुछ करने के लिए तैयार है। आप समझिए, इस हृदय को समझिए। मैंने एक माता जी को बोला, संपदा माता जी को बोला कि आपको स्क्रीन शेयर करना है,
भक्त का हृदय इस प्रकार का होता है, उनको पूर्ण रूप से मालूम भी नहीं है। आज देखो ना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, पूर्ण रूप से मालूम भी नहीं, परंतु नहीं, कर देंगे प्रभु जी, आपने बोला कर देंगे प्रभु जी। उस टाइम बोला था तो उस टाइम मोबाइल से स्क्रीन शेयरिंग कर रही थी, उनको मालूम नहीं है, परंतु नहीं, आपने बोला हम तो करेंगे। ये भक्तों का हृदय होता है, ये विशाल हृदय। अगर आप शुद्ध भक्तों के यहाँ पे ब्रह्मा जी से नहीं सीख पाएंगे, उनके हृदय से, हम लोग भागवतम सुनते क्या है, शुद्ध भक्तों की महिमा है। अगर हम देवभूति माँ की महिमा नहीं सुन पाएंगे तो फिर हम नहीं समझ सकते भागवत। चलिए करते हैं वैष्णव का नाम मिल रहा है। आज मेरे से थोड़ा मेरे लिए भी, मेरे को पहले लग रहा था कि कुछ लोग ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं, कुछ लोग वो कर रहे हैं। आज सच में दिल टूट रहा है। कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट। हंसा माता जी हरे कृष्ण। वैष्णव नहीं, हंसा माता जी ने रीड किया था ना, ऋचा माता जी आपकी। हाँ वैष्णव। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय 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 भगवद गीता की जय 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने। अगेन आई एम रियली सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, मैंने कोई दिल दुखाया हो। देखिए, जागृत करना मेरा कार्य, दिल दुखाना कार्य नहीं, जगाना मेरा काम। मैं झूठ बोलना नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। आप लोगों को जितना झूठ बोलना है, भौतिक जगत को झूठ बोलना है, मैं झूठ नहीं बोलता। यस, किन्हीं की कोई बातें हैं, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, प्लीज बता सकते। हरे कृष्ण। आई कैन वेल अंडरस्टैंड कि हिज मैग्नेट श्रील प्रभुपाद कितना संघर्ष कर रहा हूँ, तो लोग सुनना ही नहीं चाहते। कितना बहानाबाजी हरे करते हैं। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक माता जी के घर में 3 विग्रह है लड्डू गोपाल के, तो तीनों की पूजा कर सकती हैं क्या? माता जी एक की तो सेवा कर नहीं पाते, ठीक है, कर लीजिए, कीजिए कीजिए। ठीक प्रभु जी। पूजा नहीं करना होता है, सेवा करना होता है, बड़ा मुश्किल होता है। सेवा करना इतना आसान कार्य नहीं है, ठीक है। प्रभु जी, अगर सेवा नहीं कर पा रही तो उनको नहीं रखना चाहिए ना? नहीं, रखना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है कि दूसरे जो सेवा करे उनको उनको देना चाहिए। कृष्णा जीवित, ठीक है। और चलिए, में लड्डू गोपाल की सेवा हम लोग इतना आसान सोच लेते हैं ना, ठीक है। ये जो शब्दों में फेर है,
हम लोग रख लें, ये उसी की, क्योंकि रखने के लिए तो अलाउड ही नहीं, तो रख कैसे, सेवा करें, जी प्रभु जी। बड़ा मुश्किल होता है। एक माँ भी 3 बच्चों की सेवा अच्छे से नहीं करती। जी प्रभु जी, ठीक है, मैं बताती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे, और किन्हीं की जिज्ञासा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मंदिर में लोगों को बोलते तो हैं कि आप जुड़िए, आप मतलब वहां पे दान कीजिए, पर प्रभु जी अब समझ में नहीं आता है कि उनको और किस तरह से समझाया जाए। जैसे नहीं हम तो तो समझ रहे हैं। सीधा 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 हमको बस वही करना। आप अगर वहां पे मेरे साथ हैं तो मैं साथ हूं। मेरे से बहुत लोग बात करना बंद कर दिए, क्यों? क्योंकि मैं शास्त्र की बात करूँ। मत कीजिए, मत कीजिए। मैं क्या करूं? मैं झूठ बोलूं? आप बताओ मैं क्या करूं? अगर कोई सच सुन करके स्वीकार नहीं कर रहा है तो मैं झूठ बोलूं क्या? मैं नहीं झूठ बोलूंगा। आप बोलिए अप्रिय हो जाए, हम लोकाचार में फिर भी कर सकते हैं। हम अपने परिवार को तोड़ने के लिए कितना करेंगे? हमको परिवार को नहीं, ठीक, परिवार में हम 2 बार 1 बार एक दिखावा के लिए अच्छा बोल, परंतु सबको तो हम वही बात बोले। और ये देखिए, ये आप जैसे लोग हैं ना, इस प्रकार का प्रश्न पूछेंगे तो गड़बड़। जिनको कृष्णा अपना पर्सनल एट्रीब्यूट दिखाते हो, पर्सनल अपीयरेंस करके अलग अलग विभिन्न प्रकार का कार्य कर देते हो, अगर आप जैसे ये प्रश्न पूछेंगे तो प्लीज शब्दों के लिए माफ कीजिए, शर्मा लीजिए। आप तो साफ साफ बता सकते हैं मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मैंने तो ऐसा देखा है, तुम नहीं करोगे तो फिर मैं तुमसे क्या बात करूं? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने यही बात तो उनको बोला कि मैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग को दिखा रही हूँ, कोई कोई पीछे से नहीं बोल रही हूँ। तो फिर नहीं सुन रहे तो फिर मैं नहीं आ रही, मैं आपके साथ नहीं आ रही। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। अगर कोई कोई कृष्णा सब कुछ दिखा करके भी, सब कुछ प्रकट करने के बाद भी आप बात नहीं सुनिएगा तो फिर क्या होगा? यही होगा ना, भौतिक जगत में फेंक दिए जाइएगा। कृष्णा ने सब कुछ किया, उसके बाद आप क्या बोले? नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको तो धन दे दीजिए। जाओ जाओ धन दो, हमको तो प्रभु बनना है, जाओ भौतिक जगत में जाओ प्रभु बनो। यही तो होगा। अगर आप उसके साथ ऐसा कर दें कि नहीं हम तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, तो अच्छा कर रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं। कम से कम उनको जागृति आ रही है कि कृष्णा इसके लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में कृष्णा उनके लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो समझ नहीं रहे। अब जागृति आ जाए तो हो सकता है समझ भी जाए। अगर आप कोई दुत्कार देता है ना, एक माँ हमेशा बच्चों के साथ करती है ऐसा, आपने भी जरूर किया होगा। अगर कोई बेटा कोई बेटी गलत कार्य के लिए तत्पर हो जाए, माँ बोलती है तुम मानेगा कि नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा। मानेगा? नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा, जा तेरे से बात। ऑप्शन नहीं देती है, नहीं मान रहा है तो मैं ये करूंगी, नहीं मान रहा है नहीं मैं बात ही नहीं करूंगी, मेरे को तेरे से कोई मतलब ही नहीं। क्या करती है? नहीं करती? जी प्रभु जी। बिल्कुल। हरे कृष्णा। अब यही करना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा। लोगों को चीज दिखता है, बताती हूँ, समझ में आता है, फिर भी लोग पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते। आपको उनको कृष्णा की सेवा में लगाना है। आप वो कार्य कर रही हैं क्या? अगर कर रही हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर रही हैं तो आप चीटिंग कर रही हैं। कृष्णा ने सब कुछ किया, परंतु आप उनको कृष्णा की सेवा में नहीं लगा रखा। चीटिंग नहीं है तो और क्या? इससे बड़ा चीटिंग क्या होगा? कृष्णा ने तो आपको सब कुछ कर करके दिखा दिया, पर हमको फिर भी नहीं माना। नहीं, हम तो नहीं मानते। अगर कोई कृष्णा प्रसाद को वैल्यू नहीं करे, वृंदावन धाम को वैल्यू नहीं करे, तो क्या महानता है? इसमें कोई महानता है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। और ये देखिए क्या होता है कि हम लोग, मालूम है, हम लोग बहुत ही सरल रूप से हम बोलते हैं बाहर वाले नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे, मालूम है अंदर वाले भी लोग नहीं मानते।
जब बाहर वाले लोग नहीं मानते हैं ना, तो फिर अंदर वाले लोग भी नहीं मानते, हम लोगों की भी श्रद्धा कम हो जाती है। सब कुछ देखते हुए भी हम सोचते हैं हाँ कोई बात नहीं, होते रहता है ये सब। मतलब कृष्णा सब कुछ कर देंगे, उसके बाद भी जागृति नहीं आई, तो फिर शुद्ध कब होइएगा? तब तो प्लीज माफ कीजिए, सुनने में फिर बहुत कड़वा लगेगा, तब तो इस जन्म में शुद्ध नहीं हो पाइएगा, तब इस जन्म में शुद्ध नहीं हो पाइएगा। अगर सब कुछ होते हुए भी आप में ये अनुभूति नहीं आ रही है कि नहीं कृष्णा ही इंपॉर्टेंट है, कृष्णा का प्रेम ही इंपॉर्टेंट है, तब इस जन्म में कहां से शुद्ध होइए? एक शुद्ध भक्त मालूम है क्या होता है? न इति न इति न इति, याद है? हमको ये भी नहीं चाहिए, वो 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 भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कृष्णा चाहिए। सब कुछ नहीं चाहिए। अगर शुद्ध भक्त से पूछेगा ये चाहिए नहीं चाहिए, ये चाहिए नहीं चाहिए, ये चाहिए नहीं चाहिए, सब कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कृष्णा चाहिए। बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी यही करते हैं। अगर छोटा बच्चा को माँ से दूर कर दीजिए, थोड़ी देर खिला लीजिए, ये सब कर लीजिए, थोड़ी देर बाद बच्चा क्या बोलने लगेगा? मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए, मुझे टॉफी नहीं चाहिए, मुझे जूस नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, माँ चाहिए। हमारी वो इच्छा तो है ही नहीं, हम तो वो होते हुए देख ही नहीं है। हमको धन चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए, हमको बल चाहिए, हमको मान चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए, ले लीजिए। जब तक किसी की इच्छा नहीं होती है, न इति न इति न इति, ये सब नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, हमको कृष्णा चाहिए, तब तक ये इच्छा नहीं होती, कृष्णा क्यों मिलेंगे? आपको ये सब चाहिए था, उसीलिए तो कृष्णा नहीं चाहिए थे। ले लीजिए, पहले ले लीजिए, 1-2 जन्म, 100 जन्म, 500 जन्म, 5000 जन्म और ले लीजिए, उसके बाद फिर जब सब कुछ नहीं चाहिए होगा तब कृष्णा ले लीजिए। कृष्णा कहां भागे जा रहे हैं? आपके हृदय में विद्यमान है, आपको तो छोड़ेंगे, सभी के हृदय में विद्यमान, उनको छोड़कर कितने नहीं। जिस दिन आपकी जागृति हो जाएगी, कुछ नहीं चाहिए, हमको कृष्णा चाहिए, मिल जाएंगे। जिस दिन आपकी जागृति हो जाएगी, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कृष्णा का प्रचार चाहिए, तो कृष्णा मिल जाएगा, उस दिन कृष्णा मिल। जिस दिन हमारी जागृति हो जाएगी, सब कुछ का कोई मोल नहीं है, कृष्णा प्रसादी का सब मोल है, उस दिन कृष्णा मिल जाए। कृष्णा भी तो यही बोलते हैं, भगवत गीता में क्या बोलते हैं? सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। कब करेंगे? जब हमारे हृदय में कृष्ण ही होंगे, हमेशा सोचेंगे कृष्णा के बारे में। वो तभी तो स्थिति होगी ना, जब हमको ये पूछोगे ये चाहिए नहीं चाहिए कृष्णा, ये चाहिए नहीं चाहिए कृष्णा, ये चाहिए नहीं चाहिए कृष्णा, सदैव मेरा चिंतन हो रहा है, बस यही तो कृष्णा बोल, यही तो बोल। जब तक ये स्थिति नहीं है, तब तक कोई भक्ति नहीं। मेरा देखिए प्लीज, बहुत लोगों को अच्छा लग रहा होगा, कभी खराब भी लग रहा होगा, मेरा लक्ष्य आपको अच्छा और खराब लगाना नहीं है, मेरा लक्ष्य है सत्य बताना। पूरी दुनिया में तो सब कोई झूठ बोलते ही है, आप किसी से भी जाकर के मिलिए, सब झूठ बोलता है। आज एक पंथ के बारे में जान रहे थे, हाँ? एक पंथ का कोई कोई है, बता रहा था, शास्त्र से बता रहा, शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर कोई बीमार, उनके शास्त्र है, पंथ का नाम बता दे, मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण। अगर कोई बीमार मिल जाए तो उसको तुम अच्छा बोल दो, तुम्हारे अच्छे बोलने से कुछ अच्छा तो होगा नहीं, परंतु उसको अच्छा लगेगा। ये क्या है? ये क्या है? तुम्हारे अच्छे बोलने से कुछ अच्छा नहीं होगा, पर उसको अच्छा लगेगा, मतलब मूर्ख बना दो, सीधा सीधा ये बोला, मूर्ख बनाओ। क्या है ये शास्त्र होता है? समझिए इस बात को कि सब कुछ नहीं है, ये सब मानव निर्मित कुछ भी संरचना है, हम कुछ भी बना दें,
परंतु मेरा कार्य उल्टा है, मेरा कार्य है सत्य बोलना। किसी को अच्छा लगेगा तब भी हम बोलेंगे, नहीं लगेगा तब भी हम बोलेंगे, हम सत्य बोलते रहेंगे। पीड़ा होए तो होए, और अगर अच्छा लग जाए तो बहुत अच्छी बात। बहुत लोगों को पीड़ा होती है, मैंने 5 PM पे भी बताया, बहुत लोगों को पीड़ा होती है तो होती है, हमने क्या, मैं सत्य बोलना नहीं छोड़ूंगा। यस, कि नहीं और भी कोई बात, कुछ पूछना हो, कुछ बताना। नहीं, और मेरा ये खुला चैलेंज है ना, जिसको जितना स्टडी करना है, जिसको जितना जितना पंथ जानना है, पूरी दुनिया खुली हुई है ना, आप जाइए, जहां से पता करना कर लीजिए। बस एक चीज यहाँ पे मत लेकर गइएगा, द्वेष मत लेकर। बाकी जिसको जितना पता करना है, जहां से पता करना कीजिए, आ जाइए, बताइए प्रेम कहाँ पे, हम भी थोड़ा देख लें। सोच के देखिए, सोच के देखिए, पूरे दुनिया का बोल रहा हूं, कहीं पे प्रेम नहीं। एक कृष्णा है, एक श्रीमती राधा रानी महारानी है। आगे कुछ जानने का भी इच्छा होना चाहिए क्या? हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई बातें नहीं। सच बता रहा हूं, इतना आसान नहीं है, मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं बहुत बार सोच कर, कैसे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, जो भी होगा कृष्णा जाने, मैं क्यों जानता, मैं क्यों जानता, मैं नहीं जानता, मेरे को जानने का कोई इच्छा भी नहीं। कृष्णा कराएंगे, अपनी व्यवस्था कराएंगे। ठीक है, और किन्हीं की कोई जागृत, कोई कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते। नहीं है, एंड कर सकते हैं, कीर्तन सुन सकते हैं। हम्म? कीर्तन चल जाता है। चलिए थोड़ा सा कीर्तन सुनते हैं, उसके बाद एंड करें। ये वाला कीर्तन है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट बहुत कम कीर्तन होते हैं जो हृदय से। ठीक है, चलिए स्क्रीन शेयर कर। पहले पहले संपदा माता जी, आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कीजिए। स्टॉप रिकॉर्डिंग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो टॉप पे चले जाइए, लाल बटन दिख रहा होगा, लाल पे क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के साथ स्टॉप रिकॉर्डिंग आएगा। या तो वापस से वही 3 बटन पे चले जाइए, मैनेज रिकॉर्डिंग पे क्लिक कीजिए, वापस से स्क्रॉल कीजिए, स्टॉप रिकॉर्डिंग आ जाएगा। हाँ प्रभु जी, है दिख रहा है, हाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इस तरीके से रिकॉर्ड कीजिए।